लेकिन रामकृपाल जी, लोकतंत्र में नेतृत्व का सवाल तो हमेशा जिंदा रहेगा। यह सवाल कभी भी बेमानी नहीं हो सकती। आपका नेतृत्व कौन करेगा? आपको लीड कौन करेगा? हु इज योर लीडर? नहीं, देखिए, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, ये कहने के लिए जितनी बातें टीवी पर होती हैं, इतिहास में ऐसा हुआ, फलाना जगह ऐसा हुआ, सारी बातें होती हैं। मैं एक ही बात कहता हूँ कि वर्तमान से जिनको आंखें चुरानी होती हैं वो अतीत की तरफ बहुत जल्दी भागते हैं। चुनौतियां तो आज की हैं, चुनौतियां जो अतीत की हैं आज सुधांशु जी नहीं है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, मैं बताऊं, आज जी हमेशा अतीत पे जाते हैं। नहीं, आज की चुनौतियों की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर देखिए, जैसा राहुल जी ने कहा कि सवाल क्यों उठता है, मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, राहुल जी का बिल्कुल सही है कि अभी कल जैसे हम अभी तक तो ये बहस हो रही थी, क्रेडिट ले रहे थे लोग कि भाई नेहरू जी भी थे और सारा, अगर वो नहीं तो ये होता, वो अलग बात है उस पर। अब हम जैसे ये कह रहे हैं कि भावी जो 24 की बात है वो क्या होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि मीडिया में जिस जिस तरह के बयान आते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे, और बाकायदा कहा था समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीटें जीत रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि अगर, तो फिर इंडिया का क्या होगा अगर समाजवादी ही 80 की 80 सीटें जीत रही है। ममता बनर्जी ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि अगर सीपीएम और कांग्रेस मिलेंगी तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे कांग्रेस के साथ। ये सब ऐसे सवाल हैं जो अनुत्तरित रहते हैं। अभी प्रियंका जी बैठी हुई हैं, इन्हीं की पार्टी ने जिस तरह से अभी केजरीवाल जी गए हैं मध्य प्रदेश में और जिस तरह का भाषण उन्होंने दिया है, जो जो बातें कही कांग्रेस के खिलाफ, तो लोगों को देखिए, जनता तो 2024 की बात हम कर रहे हैं, लेकिन 2022 के आखिरी नवंबर अक्टूबर में अगर ये पार्टियां मध्य प्रदेश में जाकर के लड़ेंगी और फलाना जगह लड़ेंगी, ये बात सही है। 31 और ये पहली को ये लोग निर्णय करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, हो जाए कोई। लेकिन जैसा आप कह रहे थे कि देखिए, मीडिया में चीज़ें तो होती हैं ना, वो मार्केट को जैसे कहते हैं ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि मार्केट डिस्काउंट करके चलती है, यानी आगे आने वाला क्या है उसको लेकर के। तो मीडिया भी ऐसे ही है, उसका पॉलिटिकल सवाल उठाना, इस तरह की चीजें हैं। अगर बीजेपी में नेतृत्व में 1% भी डाउट हो तो सवाल पूछना बनता है। विपक्ष में है, आम आदमी पार्टी में है क्या? नहीं, मैंने तो कभी नहीं पूछा कि आम आदमी पार्टी का नेता पब्लिक में चर्चा क्या मैंने कभी मनोज सिंह काका से पूछा नेता कौन कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा? नहीं, क्लैरिटी है। और अखिलेश यादव के दिमाग में क्लैरिटी है कि 3 से ज्यादा चौथी सीट कांग्रेस को देनी नहीं, दे दी तो नुकसान सपा का होगा, और ये मनोज सिंह काका भी समझते हैं। लेकिन आजकल अलायंस की कोशिश में तो इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन अजय आलोक जी, मैं फिर बात कर रहा हूं, बात डेवलपमेंट की हो रही है, बात हो रही है भारत को आगे लेके जाने की, बात हो रही है भारत को कैसे नेतृत्व की जरूरत है। उसके बाद काका जी आ रहा हूं, प्रियंका जी आ रहा हूं, अजय आलोक जी। देखिए, जहां तक अलायंस की भी बात राहुल जी ने की, रामकृपाल जी ने की, तो राहुल जी, आपको तो याद होगा कि हम अलायंस में आज तक हमारा कोई अलायंस फेल ही नहीं हुआ है। अरे, अलायंस के लिए दिल बड़ा होना चाहिए ना। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 2019 का चुनाव आपको याद होगा, जनता दल यू ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी, और मोदी जी ने अपनी जीती हुई सीटें जनता दल यू को दे दी कि 17-17, 6 का डिवीजन हो गया, 5 मिनट भी नहीं लगे थे। अलायंस करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये जो घमंडिया है, इसमें दिल बड़ा है किसी का? हर छोटी छोटी बात पे तो लड़ जाते हैं, दिल भाई नहीं तो अलायंस कहाँ से होगा? और जब तक नीति या नियत नहीं होगी तो फिर ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, घमंडिया कुछ भी करते रहे। मेरा एक मानना है कि देश की जनता किस मामले में अपनी लीडरशिप को चुनेगी। हम कांग्रेस को डिस्क्रेडिट नहीं कर रहे हैं। आज भी चंद्रयान के लिए मैंने बोला कि नेहरू जी को आप डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। इसरो, BARC सब कुछ उन्होंने बनाया। हमने क्या किया? हमने इस देश की गति और स्केल दोनों को बढ़ाया है, और इसका मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि हमने बढ़ाया है। भाई, इसरो का बजट 5,500 करोड़ था, मोदी जी ने 12,500 करोड़ कर दिया। 2 साल कोरोना में कोई काम नहीं होने के बावजूद अगर 2023 में हम चंद्रयान 3 करते हैं तो ये उपलब्धि नहीं है। और विक्रम जो नाम दिया हमने लैंडर का, वो विक्रम साराभाई को एक श्रद्धांजलि थी। हम जवाहर पॉइंट नहीं नाम रखते हैं, बहुत फर्क है, एक सोच में फर्क है जो इस देश की जनता को अब दिखता है।